Welcome students. Now we are continuing our first chapter part 2. Here we will discuss about how are living things different from non-living things. यहाँ हम पढ़ेंगे कैसे living things non-living things से अलग है. Living things differ from non-living things in many ways. Living things non-living things से बहुत तरह से अलग है, different है. Here are some points that how living things are differ from non-living things. यहाँ कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि कैसे लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से अलग है. सो लिविंग थिंग्स कैन मूव, कैन ग्रो, नीड्स फूड एंड वाटर, कैन ब्रीथ, कैन फील एंड कैन रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, ग्रो, breathe, feel and reproduce. Non-living things do not need food and water. Now here we will discuss these points in detail. First one, living things move. The movement of living things shows that they are alive. Birds and some insects fly. Dogs and cats walk. Fish swim. These animals move because they have life. When touched, plants like the touch me not, mimosa, show slow movement. The sunflower turns towards the sun. कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट शो करती है, मूवमेंट मीन्स हिलती है, चलती है, तो इसका मतलब है वो जीवित है, अलाइव है. अलाइव मीन्स जिंदा. जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, इंसेक्ट्स ऑल्सो फ्लाई. इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े. फिश स्विम करती है मीन्स तैरती है. ये एनिमल मूव इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव लाइफ, क्योंकि उनमें लाइफ है, जान है. As we can see in this picture, all living things can move. Here one more example of mimosa plant we can take. यहाँ हम mimosa plant के बारे में पढ़ेंगे जो है touch me not, छुई मुई का पौधा. This also shows movement. जैसे ही हम इसकी लीफ को, पत्ती को टच करते हैं तो ये अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है. हम कह सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ छूने पर मुरझा जाती हैं और कुछ समय बाद यह वापस पहले जैसा हो जाता है. इसे लाजवंती का पौधा भी कहते हैं. सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सनफ्लावर. सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी. सूरजमुखी का फूल. यह सूरज निकलने पर, सन निकलने पर अपना जो डायरेक्शन है सन की तरफ कर लेता है. मीन्स जब सूरज ईस्ट में निकलता है तो यह अपना फेस ईस्ट में कर लेता है. जब शाम होते ही सूरज वेस्ट में ढलता है तो यह अपना फेस वेस्ट में टर्न कर लेता है. दिस शोज दैट ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव. नाउ हाउ अवर टेबल मूव बाय इटसेल्फ? नो, वी हैव टू मूव इट. देयरफॉर वी कैन से दैट ओनली लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. तो क्या टेबल मूव कर सकती है? नो, वी हैव टू मूव इट. उसे हम अपने हाथों से उठाकर रखते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ओनली लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ही खुद से चलती हैं, मूवमेंट शो करती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैसे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग है. लिविंग थिंग्स नीड फूड. समटाइम्स यू फील सो हंग्री दैट यू कैन नॉट वेट फॉर लंच और डिनर टू बी सर्व्ड. You need food to live. Food helps you to grow. Animals get their food from plants or other animals. कभी कभी आप इतने हंग्री होते हो, हंग्री मीन्स भूखे होते हो, आपको इतनी भूख लगी होती है कि आप वेट नहीं कर पाते लंच टाइम का, डिनर टाइम का. क्यों? क्योंकि आपको फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है टू लीव, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए. और फूड हमारी कैसे हेल्प करता है? फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, हमें ग्रो करने के लिए. ग्रो मीन्स बढ़ने के लिए. अब एनिमल्स को अपना भोजन, अपना फूड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स, पेड़ पौधों से. और अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से, दूसरे एनिमल से मिलता है. मीन्स वह भूख मिटाने के लिए, अपनी भूख को दूर करने के लिए दूसरे जानवरों को खाते हैं. मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट. कुछ पौधे, कुछ प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की मदद से, एयर हवा की मदद से, और वाटर पानी की हेल्प से. अगर प्लांट को हवा, पानी, सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वह मुरझा जाएगा, वह ग्रो नहीं कर पाएगा.
So we can say that all living things need food and water to live and grow. सभी लिविंग थिंग्स को फूड की और वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, लिव जिंदा रहने के लिए. Does your doll ever need food? No, it does not. It is not a living thing. Only living things need food. क्या आपकी डॉल को कभी फूड की ज़रूरत होती है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वह लिविंग थिंग नहीं है. ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड. सिर्फ लिविंग थिंग को फूड की ज़रूरत होती है. नाउ नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं. ग्रो मीन्स बढ़ना. अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट. अ चिक ग्रोज इनटू अ hen and a baby plant grows into a tree. They grow and change. All living things grow. ग्रो मीन्स बढ़ना, साइज आकार में बढ़ना. जैसे ह्यूमन बेबी ग्रो होकर यंग जवान बनता है, चिक ग्रोज करके बढ़कर हैन बनती है, एक छोटा सा पौधा प्लांट ग्रो करके बड़ा पेड़ बनता है. थिंग्स जैसे ग्रो करते हैं तो उनमें चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं. जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपके आकार में, साइज में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं ना, वैसे ही जैसे आपकी हाइट बढ़ती है, जैसे आपके हाथ पैर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. सो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज. बट कैन अ स्मॉल कंप्यूटर ग्रो इनटू अ बिग कंप्यूटर? कैन अ स्मॉल doll grow into a big doll? No, they cannot. Things like computers and dolls do not grow. They are non-living things. पर क्या एक छोटा सा कंप्यूटर बढ़कर बड़ा कंप्यूटर बन सकता है? क्या एक छोटी सी डॉल ग्रो कर कर एक बड़ी डॉल बन सकती है? नहीं. क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड चेंज. नाउ नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील. A cat purrs when you stroke it. A dog barks at a stranger. भी आप कैट की बैक पर, पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरते हैं, स्ट्रोकेट करते हैं, मीन्स धीरे धीरे हाथ फेरते हैं तो वो आवाज़ निकालती है, पर्स करती है. पर्स मीन्स होता है आवाज़ निकालना, मियाऊं मियाऊं और घुरघुराना. और जैसे एक डॉग किसी भी स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंजर मीन्स अननोन पर्सन, अनजान आदमी को देखता है तो भौंकने लगता है. तो इसका मतलब है दे कैन फील, वो फील कर सकते हैं. तो लिविंग थिंग्स कैन फील कि उनके आसपास क्या हो रहा है. फील मीन्स एहसास होना, महसूस करना. When you are happy, you laugh. Do you also cry sometimes, or get angry, or feel pain? Yes, we all do so because we can feel. Plants can feel light and grow towards it. जब आप हैप्पी होते हो, हैप्पी मीन्स खुश होते हो, तो लाफ करते हो मीन्स हंसते हो. यू ऑल्सो क्राई समटाइम्स, कभी कभी आप रोते भी हो. और कभी कभी एंग्री, एंग्री भी होते हो. एंग्री मीन्स गुस्सा होना. और फील पेन मीन्स आपको दर्द भी होता है. अगर आप लग जाती है, आपको चोट लग जाती है, आप गिर जाते हो तो आपको पेन होता है, फील करते हो. यस, वी ऑल डू सो. क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग थिंग्स. क्योंकि हम लिविंग थिंग्स में आते हैं. उसी तरह से प्लांट्स लाइट को फील करते हैं, तब जाकर वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. एक छोटा सा पौधा लाइट, एयर, वाटर ये सब फील करता है, लेता है, तब जाकर वो बड़ा ट्री बनता है. लेकिन आपके जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वो नहीं क्राई करते, वो नहीं रोते. अगर आपने उनको फेंका फ्लोर पर, फ्लोर मीन्स ज़मीन पर, आपके फर्श पर, तो वो नहीं रोएंगे. क्यों? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील. नाउ नेक्स्ट चेक पॉइंट, सर्किल द करेक्ट आंसर. हियर यू हैव टू मेक सर्किल अराउंड राइट आंसर. यहाँ सही आंसर पे सर्किल करना है. फर्स्ट, कार्स एंड ब्रिजेस आर थिंग्स. तो कार और ब्रिज मीन्स पुल लिविंग थिंग है, ह्यूमन मेड थिंग है और नेचुरल थिंग है? आंसर ह्यूमन मेड थिंग. कार और ब्रिज ह्यूमन ने बनाए हैं तो ह्यूमन मेड थिंग्स. सर्किल अराउंड द ह्यूमन मेड. सेकेंड वन, कैन नॉट मूव. क्या मूव नहीं कर सकते बाय देमसेल्फ, खुद से? फिश, बॉयज और चेयर. तो आंसर चेयर्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ. थर्ड वन, व्हेन यू आर डैश यू लाफ. कब आप लाफ करते हो? लाफ मीन्स हंसना.
जब आप हैप्पी होते हो तब, एंग्री होते हो तब, या सैड दुखी होते हो तब? तो आंसर इज हैप्पी। व्हेन वी आर हैप्पी देन वी लाफ। जब हम खुश होते हैं तब हम हंसते हैं। नेक्स्ट वी आर कंटिन्यूइंग लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं। ब्रीथ मीन्स सांस लेना। प्लेस वन हैंड ऑन योर चेस्ट। व्हाट डू यू फील? इट गोज अप एंड डाउन। Our chest goes up when we breathe in air. It goes down when we breathe out air. Human beings cannot live without breathing. They need air to breathe. Animals have lungs, gills or air holes to breathe. Only living things breathe. अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखो। चेस्ट मीन्स छाती पर। तो आप कैसा फील करोगे, महसूस करोगे? अप एंड डाउन मीन्स आपकी जो छाती है वो आपको फील होगा कि ऊपर उठ रही है और डाउन वापस नीचे हो रही है। जब भी हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो हमारी छाती जो है ऊपर उठ जाती है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, तो हमारा चेस्ट वापस डाउन नीचे की तरफ बैठ जाता है। ट्राई दिस, यू कैन फील। आप ट्राई करो, यू ऑल्सो कैन फील दिस। हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते विदाउट एयर के। हमें एयर की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। वी नीड एयर टू ब्रीथ। हम ह्यूमन बींग्स लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। फिशेस जो हैं उनके गिल्स के ज़रिए ब्रीथ करती हैं। एंड जो बटरफ्लाई है वो एयर होल्स के ज़रिए, उसकी मदद से ब्रीथ करती है। एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। उनको सांस लेने के लिए उनके लंग्स होते हैं, गिल्स होती हैं, एयर होल्स होते हैं। सो वी कैन से दैट ओनली लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सिर्फ लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। कवर द नोज ऑफ ए टेडी बियर, नथिंग विल हैपन टू इट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। अगर आप अपने टेडी की नोज को कवर करोगे तो कुछ नहीं होगा उसे। क्यों? क्योंकि टेडी बियर इज नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती। नाउ नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अ बर्ड लेज एग्स। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ दीज एग्स. मोस्ट न्यू प्लांट्स grow from seeds. Human beings and animals like cows and cats give birth to babies. Only living things reproduce. Non-living things cannot reproduce. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मीन्स जन्म देना, एक संतान को, एक बच्चे को जन्म देना। जैसे एक बर्ड लेस एग्स, पहले अंडे देती है। लेस एग्स मीन्स होता है अंडे देना। फिर उन अंडों में से, फिर उन एग्स में से एक बेबी बर्ड निकलता है, छोटा सा चिड़िया का बच्चा। उसी तरह कुछ न्यू प्लांट्स, मतलब नए जो प्लांट होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो कहाँ से उगते हैं? फ्रॉम सीड्स। ग्रो फ्रॉम सीड्स। सीड्स मीन्स बीज, बीजे। जब हम किसी भी बीज को ज़मीन में बोते हैं तो उनमें से पौधा उगता है। तो वी कैन सी दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। उसी तरह ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स भी जन्म देते हैं बेबी को। और एनिमल्स जैसे काउस हुई, कैट्स हुई, ये भी एक बच्चे को जन्म देती हैं। तो हम कह सकते हैं ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट प्रोड्यूस।